आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी हिंदी लेसन स्वास्थ्य संपदा, जिसके लेखक है महात्मा गांधी जी, है ना। उनका परिचय तो क्या मैं दूंगी, हम सब जानते हैं महात्मा गांधी जी को, लेकिन जो भी किताब में दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, उसको मैं पढ़ देती हूँ। और ये जब महात्मा गांधी जी ने लिखा है तो समझाने और बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि लेसन में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग ही होगा। और सबसे अच्छा जो इंटरेस्टिंग है वो उन्होंने बताया स्वास्थ्य। ठीक है कि सबसे पहली बात तो बोलते हैं, सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। यानी हम लोग पैसा पैसा बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा सुख तो पैसा होता है, कि पैसा होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले है ना निरोगी काया होनी चाहिए। यानी आपका शरीर इतना स्वस्थ होना चाहिए कि जब आपके पास पैसे आए तो आप अच्छे से घूम सको, अच्छे से खा सको। ये नहीं होना चाहिए कि आप बीमार हो तो घूमने कैसे जाओगे, पैसा है तो ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, डॉक्टर ने ये मना किया है, वो मना किया है। तो उसी बारे में महात्मा गांधी जी ने बताया और वो आपको समझना है। ठीक है। स्वास्थ्य संपदा महात्मा गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात, मृत्यु 30 जनवरी 1948। परिचय, आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि देते हैं? राष्ट्रपिता। ठीक है। और ये जो लेसन है महात्मा गांधी जी ने किसके लिखा है? जमना लाल जी को ये पत्र है। ठीक है। तो उन्होंने समझाया है उस पत्र में कि कैसे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो भी आप खाना खाते हैं उसको बोलते हैं ना संतुलित करके खाना है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आपने बहुत अच्छा खा लिया और एक टाइम पे आपने कुछ बोलते ना कि हम एक टाइम हैवी खाएंगे और एक टाइम हम नहीं खाएंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है, संतुलित करके बैलेंस करके आपको खाना है। ठीक है। ची जमनालाल, ची मतलब चिरंजीवी। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी न मांगो, ना लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरे दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। अब देखो ये महात्मा गांधी जी लेटर लिख रहे हैं चिरंजीवी जमनालाल जी को, तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई पत्र लिखा होगा तो उसके रिटर्न में वो जवाब दे रहे हैं कि आपका मेरे को पत्र मिला, उसका मैं जवाब लिख रहा हूँ। ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें ना टोकरियां भरकर आशीर्वाद मिले, यानी बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें मिले। अब ये पत्र लिख रहे हैं, पहले के जमाने पे मोबाइल नहीं था। ठीक है कि वो मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे ऐसे जिप लगा के और वो क्या बोलते हैं इमोजीज लगा के हैप्पी बर्थडे विश कर देते। तो वो पत्र लिख रहे हैं और पत्र में वो सारी चीज़ें उन्हें समझा रहे हैं। पहले लोग जल्दी से भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे। ठीक है। अब तो जल्दी से मिल भी लेते हैं, आजकल फ्लाइटें हैं, ट्रेन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें की फैसिलिटी हो गई है। इसलिए उन्होंने पत्र में वो चीज़ों को लिख के उन्हें समझाया। वो सबसे अच्छा इसमें क्या समझा रहे हैं कि आपको आशीर्वाद मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा शरीर है ना वो एक अमानत है, यानी हम कोई महंगी चीज़ को कैसे संभाल के रखते हैं ना, तो ऐसे हमारा जो शरीर है ना इसको भी स्वस्थ रखना है ना, ये हमारी है ना एक ड्यूटी है, धर्म है ये हमारा, है ना। रक्षा करना रक्षक का धर्म है ना। मौज मस्ती के लिए गुड़ की एक डली भी मत मांगो। बोलते ना कि अरे टेस्ट के लिए ये खा ले गया, थोड़ा सा मन कर रहा है, थोड़ा वेफर खा ले गया, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी ले गया, या मार्केट में गए अच्छे वो बोलते ना दुकानों में फूड इतना अच्छा नहीं होगा जितने अच्छे उन्होंने उसके डिज़ाइन बनाए होंगे, है ना। वो डिज़ाइन देख के आप जो मिठाई की दुकान में देख लेते हो ना कि इतना अच्छा लड्डू की फोटो, तो ये लड्डू सेम टेस्ट देगा, वैसा वो निकलेगा नहीं। खुद ही खा के आप बोलोगे वैसा है। हो सकता है अच्छा भी मिल जाए, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है ना तो सिर्फ मन को ललचा के कोई भी चीज़ खानी नहीं चाहिए। ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला अगर आपको औषधि के तौर पर, है ना, यानी मेडिसिन के हिसाब से अंगूर महंगे भी मिले, है ना, महंगे से भी महंगे मिले तो भी आपको खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर सही रहेगा तभी आप कुछ सोच पाओगे, कोई भी एक्टिविटी आप कर पाओगे। ठीक है। वो बोल रहे हैं दूसरा कि आपको ऐसा ही खाना दूसरे लोगों को भी खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये चीज़ खराब चीज़ें हम नहीं खाते हैं, है ना, और कोई आया तो अरे इनको खिला देते हैं, ऐसा कर दे, ऐसा भी चीज़ नहीं करनी। आप खुद भी अच्छे से स्वस्थ रहो और दूसरा आपके घर में कोई आता है उसको भी अच्छा भोजन आप कराओ। अब वो बोलते हैं
मेरे दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये कहने का मतलब कैसा होता है कि कोई कोई लोगों की बोलते हैं ना खुराक बहुत अच्छी होती है, कोई कोई ज़्यादा खाते हैं, लेकिन थोड़ा खाना हमेशा ना कम खाना चाहिए, क्योंकि हमें पानी भी पीना है। कभी चलते फिरते कुछ आ जाता है, कहीं में से प्रसाद आ जाता है, या किसी के यहाँ कोई चीज़ आस पड़ोस में बनी होती है, अरे भाभी ये टेस्ट कर लो और ये कर लो, तो पेट में वो भी जगह रखनी है, हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उनका कहना है गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। अब देखो आप बोलोगे कि टीचर सब लोग तो ऐसे बोलते हैं चीनी के बदले गुड़ खाना चाहिए, लेकिन उनका कहना क्या है कि जैसे चीनी को छोड़ के गुड़ खाना चाहिए, तो गांधी जी का ये भी कहना है कि गुड़ की भी जरूरत नहीं है जब तक कि आपको शुद्ध शहद मिल रहा है। आजकल तो हर चीज में मिलावट मिल रही है ना, इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अच्छा है, लेकिन वो भी कब तक नहीं लेना चाहिए, जब तक आपको फल मिल रहे हैं, मीठे फल मिल रहे हैं ना, तो तब तक आपको शहद भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी मिठास रहती है ना। तो देखो गांधी जी कितना सोचते हैं, ठीक है ना, कितनी डिटेल में, कि सबसे अच्छी जो शुगर है ना, मिठास है, वो फलों में है, उसके बाद शहद में, उसके बाद गुड़। चीनी को तो उन्होंने माना ही नहीं, लेकिन आज हर तरफ आप देखो तो चीनी चीनी चीनी। गुड़ को तो अगर कोई यूज करेगा तो बोलता है अरे ये तो पहले होता था, अब तो चीनी चाहिए, और अब तो वो शुगर फ्री वाला भी चल रहा है। ठीक है, जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक ही है। ठीक है, जैतून की तेल की जगह वो क्या लेते हैं, मक्खन। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। उनका कहना है कि जैतून के तेल से अच्छा क्या है, मक्खन यानी कि बटर। ठीक है, साग में हरी सब्जी होनी चाहिए, जैसे अभी भी सब लोग यही बोलते हैं ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। ठीक है, आलू किसकी स्थान लेते हैं, रोटी का। इनमें स्टार्च होता है, तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है, और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। ठीक है, जो आलू होता है वो रोटी का स्थान इसलिए लेता है क्योंकि आलू को उन्होंने गेहूं से कंपेयर किया, इसलिए अगर आप रोटी खा रहे हो तो आपको आलू खाने की जरूरत नहीं है। मक्खन दूध काफी है, इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। अब देखो ये बात एकदम सही है ना कि ये नहीं बोल सकते कि आपको इतना ही मक्खन खाना है, इतना ही दूध खाना है, पीना है। क्यों? क्योंकि हर किसी की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि अच्छा है, लेकिन कितना कैसे लेना है वो हमारे को भी अपना दिमाग लगाना है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। अब देखो कितना अच्छा उन्होंने ना, वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे, यानी आपका वजन जितना चाहिए, अगर कम करना है या ज्यादा करना है उसके हिसाब से डिसाइड करो, और साथ के साथ है ना वो आपको डाइजेस्ट भी होना चाहिए, है ना, मक्खन और दूध। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की, सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। अब देखो हरी सब्जियों में गांधी जी क्या क्या बताए हैं, फूल गोभी, ठीक है, यानी कि फ्लावर, पत्ता गोभी, कैबेज, बिना बीज की सेम एक आती है सब्जी, बैंगन, ब्रिंजल, है ना, इन सब की गिनती किसमें होती है, हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चौकोर मिला हुआ होना चाहिए। अब चौकोर क्या होता है, अभी तो जिनके रेडीमेड आता है आटा आता है उनको तो पता ही नहीं होगा चौकोर क्या होता है, लेकिन जो पिसवाते हैं उनको पता होगा कि जब मम्मी आटा मलने जाती है, गूंथने जाती है, तो छलनी से आटा छानती है, तो उसके ऊपर देखो थोड़ा मोटा मोटा ब्राउन से कलर का होता है, उसको बोलते हैं चौकर सॉरी। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। अगर गेहूं साफ करा है और उसको पीसा है तो फिर उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे ही मतलब कभी जल्दी में करवा दिया है तो आपको उसको छान करके देख लेना चाहिए कि उसमें कुछ खराब चीज तो है नहीं। लेकिन तो भी बाहर से आया ना पिस के, आपने अपने घर में तो चक्की में पीसा नहीं है, घर की चक्की में पीसा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर बाहर की चक्की से पिसवाते हैं तो भी आपको एक बार अपनी नज़र से उसको देखना चाहिए कि उसमें कोई मिलावट या कोई चीज़ खराब तो है नहीं। फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य हैं। ठीक है, फ्रूट्स में उन्होंने ग्रेप्स, मौसम्बी, ऑरेंज, अनार, पोमेग्रेनेट, एप्पल, है ना, पाइनएप्पल लेने के लिए बता दिया कि अच्छे। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए, फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो उनका कहना है गांधी जी का कि ना अमेरिका में कैसे प्रयोग हो रहे हैं कि है ना सारी चीज़ों को एक साथ मिला के मत खाओ, जहाँ तक हो सके ना एक फल को एक ही टाइम पे खाओ, तो उसमें है ना ज़्यादा अच्छा रहता है। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है, यानी जो आपको फ्रूट्स खाने के लिए वो बोल रहे हैं वो किस में बोल रहे हैं, खाली पेट में। ठीक है, भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। यानी उनका कहना है कि जब आप कोई भी फ्रूट खाओ तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में 4-5 फ्रूट आए तो चलो फ्रूट सलाद बना के खाएंगे, क्रीम डालेंगे, ये करेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी एक फ्रूट खाओ, खाली पेट खाओ। सुबह को जो फ्रूट खाया जाता है उसे सोना कहते हैं, और जो दोपहर का फ्रूट खाते हैं उसे चांदी में गिना जाता है। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पिया हो तो हर्ज नहीं, तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की
इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि खुली हवा में अगर आप रह सकते हो, है ना, 24 घंटे तो रहना चाहिए। यानी कि अगर आप खिड़कियां हैं ना तो उसे खोल के रखो। पहले जमाने में तो इतना एसी का नहीं था, लेकिन तो भी आजकल नॉर्मल ये लेसन आपको क्यों दिया है कि किसी किसी के यहाँ एसी है ना तो वो थोड़ा सा भी बाहर की हवा को बोलते नहीं जरा सा बंद करो, खिड़की तो हमेशा बंद ही मिलेगी क्योंकि एसी हमेशा एवरग्रीन चालू ही रहेगा। लेकिन वो जब बाहर से अंदर आएंगे या जाएंगे तो उनको है ना सर्दी होने लगेगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अलग होता है और घर का टेम्परेचर अलग होता है। इसलिए एसी की भी जरूरत है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बाहर की हवा भी मिलनी जरूरी है। आप सुबह के टाइम स्कूल जाते हो तो आपको मिल ही जाती है, शाम के टाइम भी थोड़ा सा वॉक करना जरूरी है। ठीक है, रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। अब देखो ठंड में कैसा करते हैं कि कंबल ओढ़ना चाहिए और उनका कहना है कि सर पर सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो। ठीक है, उनका कहना है कान से भी हवा जाती है ना तो उसको भी आप ढक लो और सर को भी ढक लो। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए तो यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। सभी अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपको हवा तो शुद्ध लेनी चाहिए, तो आपको भी मालूम है फ्रेश एयर लेनी चाहिए, आपने कितनी बार सुना होगा। अब सेकेंड चीज वो भी बोल रहे हैं, देखो कितना अच्छे से कि सुबह की धूप लो, ठीक है, लेकिन उतनी ही आपको लेनी है जितने आपकी बॉडी हीट बर्दाश्त कर सके। ऐसा नहीं कि आपने सुना कि चलो ये संडे तो हम यही वाला काम करेंगे और आपके वो है ना बोलते हैं ज्यादा हीट लगने लग गई तो फिर नेक्स्ट टाइम बोलो नहीं नहीं जलने लगता है। इसलिए आपको उतनी ही हीट लेनी है बॉडी में जितना कि आप सहन कर सको। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल ही रही है, वह जो साथी रहते हैं और जो आवे सो आवे, हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे, बापू के आशीर्वाद। ठीक है, उन्होंने अपना बोला कि सबकी गाड़ी तो ठीक ठाक चल रही है, सब लोग इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने ये लेसन को बताया है कि हम सबको अपने शरीर की तरफ ध्यान रखना चाहिए। देखो क्या होता है बेटा मालूम है, जब तक सबका शरीर सही चल रहा है ना तब तक आदमी को ये सब बोलेंगे ना उसको कुछ मतलब नहीं होता है कि सुबह का जो खाली पेट खाया हुआ फल है वो सोना होता है, दोपहर का चांदी होता है, हरी सब्जियां खानी चाहिए, शुद्ध हवा लेनी चाहिए, ठंड में जब सोएं तो कंबल गले तक रखें, सर और कान को ओढ़कर सोएं। ये बातें हैं ना तब तक आदमी को समझ में नहीं आएंगी जब तक कि वो बीमार नहीं हो जाता, उन चीजों का शिकार नहीं हो जाता। जैसे जैसे उसको समझ में आने लगती है वो लोगों को ये चीजें बताने लगता है। इसीलिए कि आप लोग के साथ ये चीजें ना हो, आपको ये बात समझ में आई है तो आप लोग भी इस चीज को फॉलो करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना। थैंक यू।